what session is recorded. Okay, so now the concept under discussion is mechanism. Which mechanism we are going to discuss? Free radical substitution. Mechanism is under discussion, and mechanism किसका discuss हो रहा है? Free radical substitution. Very important mechanism, not only required for AS, also required for A2. Free radical substitution. Okay. Now free radical substitution, alkanes में free radical reaction होता है, तो alkanes में free radical substitution mechanism will be taken into account. So the first step of free radical substitution is initiation. Okay, and the second step is propagation, and the last stage of this mechanism is termination. अच्छा, मैंने आपको बेटा कल भी बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि की पॉइंट्स आपको पता कैसे चलेगा कि दिस स्टेप इज इनिशिएशन. तो जब भी कोई मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो टू फ्री रेडिकल्स में, तो दैट विल बी इनिशिएशन स्टेप. टू फ्री रेडिकल्स में एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो, दिस इज इनिशिएशन. इसी को रिवर्स करें, टू फ्री रेडिकल्स अगर कन्वर्ट हो, टू फ्री रेडिकल्स कन्वर्ट हो एक मॉलिक्यूल में, तो दिस इज टर्मिनेशन. और प्रोपेगेशन में क्या होगा, जरा गौर से सुने कि एक मॉलिक्यूल ने एक फ्री रेडिकल से रिएक्ट करना है, यानी प्रोपेगेशन होएगा ही तब जब रिएक्टेंट साइड पे एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल हो, और जो मॉलिक्यूल है उसने कन्वर्ट होना है फ्री रेडिकल में. मॉलिक्यूल आप देखोगे, उस मॉलिक्यूल को आपने कन्वर्ट करवाना है फ्री रेडिकल में, और जो फ्री रेडिकल है उसे आपने कन्वर्ट करवाना है मॉलिक्यूल में. तो जब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो ये प्रोपेगेशन स्टेप होगा. ठीक है, प्रोपेगेशन स्टेप में मस्ट है कि एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल रिएक्ट करें, मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो, फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो. राइट. अच्छा, अब इसको अप्लाई करना है, ये मैंने समझा दिया ना. अब इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी? एप्लीकेशन के लिए पहले देखें रिएक्शन. कोई एक रिएक्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं. लेट्स से इजी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं. मीथेन, राइट, इट्स रिएक्शन विद क्लोरीन, और यूवी लाइट में, यूवी लाइट इज द कंडीशन. प्रोडक्ट आपको पता है ना, CH3Cl प्लस HCl, ये प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, अब आए इनिशिएशन. तो ये याद रखें कि जो इनिशिएशन है वो हैलोजन मॉलिक्यूल से होगी. हैलोजन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है क्योंकि हैलोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी लेस होती है. हैलोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी लेस है कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी से. राइट. क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी आई थिंक 242 है. क्लोरीन की डेटा बुकलेट है तो नहीं किसी को, बस मेरा ख्याल में 242 है. यस. और CH की कोई 410 है या 436 है, इस तरह है. तो देखो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, CH की ना. तो इसका मतलब CH नहीं टूटेगा. स्टार्ट ये इनिशिएशन हैलोजन से होगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी हैलोजन के बॉन्ड, जो बॉन्ड देखो बॉन्ड एनर्जी कम है वो जल्दी टूटेगा. अब ये इनिशिएशन होगी ऐसे कि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ क्लोरीन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन में शिफ्ट हुआ. इस बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होमोलेटिक. ये होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन है. होमोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन कल आपने पढ़ा था कि जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले और बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं. यहां तक क्लियर हुआ? इनिशिएशन में क्या हुआ कि फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए. अच्छा, फॉर्म हो गए. अब देन कम्स प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन, अब ये रिएक्शन शुरू हुआ, अब प्रोपेगेट होना है इसने. मैंने पीछे रूल बताया ना, प्रोपेगेशन में क्या लेना है, एक आपने लेना है फ्री रेडिकल, वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है इनिशिएशन में. दूसरा मॉलिक्यूल लेना है. तो देखो मॉलिक्यूल मैं ये ले रहा हूं CH4, क्योंकि बेसिक रिएक्शन तो CH4 का था ना. ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ बेटा रूल क्या मैंने पढ़ाया पीछे
कि फ्री रेडिकल ने किस में कन्वर्ट होना है, मॉलिक्यूल में। तो अब ये Cl फ्री रेडिकल किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा आपके आपके ख्याल में? पीछे रूल बताया ना कि फ्री रेडिकल ने किस में कन्वर्ट होना है, मॉलिक्यूल में। तो Cl फ्री रेडिकल किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, HCl में कन्वर्ट होगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये Cl फ्री रेडिकल मीथेन से एक H को पिक कर लेगा और HCl बना देगा। तो अब देखो फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल में। अच्छा, अब मीथेन को क्या, मीथेन के कितने हाइड्रोजन रह गए, CH3 रह गए। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड कम है ना, ये CH3 फ्री रेडिकल होगा, ये CH3 फ्री रेडिकल। CH3Cl तो एक था ना लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक Cl था, वो HCl में चला गया, दूसरा Cl तो है नहीं ना। तो जो मॉलिक्यूल था वो फ्री रेडिकल बन गया ना। हाँ, मॉलिक्यूल ने फ्री रेडिकल बनना है। ये बात सुनो बेटा, CH3Cl इसलिए नहीं बनेगा कि आपके पास एक क्लोरीन है लेफ्ट पे, वो क्लोरीन फ्री रेडिकल HCl में चला गया, दूसरा तो क्लोरीन है नहीं ना जी। ये अगले स्टेप में CH3Cl बनेगा। पीछे रूल हमने क्या पढ़ा है कि मॉलिक्यूल ने किस में कन्वर्ट होना, फ्री रेडिकल है, तो CH4 ने CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होना, वरना तो ये प्रोपेगेशन नहीं रहेगा। बात समझ में आई? कंफ्यूजन बेटा? हाँ, अगर Cl फ्री रेडिकल किससे रिएक्ट करता, CH3 तो है नहीं ना, आगे जो बना है यहाँ पे देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो, आप बात नहीं बेटा, ये CH4 है और ये Cl फ्री रेडिकल है, रिएक्शन तो इन दोनों का होना है ना, इन दोनों का होना, फिर बाद में जो बना उसका तो फिर बाद में अगले स्टेप पे देखेंगे। और कोई क्वेश्चन? सर तो CH3Cl कब बनेगा? देखें, देखते रहे ना, प्रोपेगेशन को इस तरह दो स्टेप्स में मूव करवाएं। पहले प्रोपेगेशन स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल बना, अब ये CH3 फ्री रेडिकल मैंने इधर लिया, ये भी प्रोपेगेशन है, ये सेकंड वाला भी। और देखें गौर से बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रोपेगेशन के जो रूल्स हैं, एक फ्री रेडिकल लिया तो दूसरा क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो वो मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहा हूं, क्लोरीन। देखो लिखो नहीं सामने, देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया। अब CH3 फ्री रेडिकल ने किस में कन्वर्ट होना, हाँ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना ना, रूल यही पढ़ा है ना कि फ्री रेडिकल ने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना है। तो ये CH3 फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह मॉलिक्यूल में, CH3 फ्री रेडिकल एक Cl पिक करेगा तो CH3Cl बन जाएगा, और जो मॉलिक्यूल था क्लोरीन वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ लाइक दिस। ये देखो, ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ फ्री रेडिकल में, और ये फ्री रेडिकल कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूल में। समझ आई जी? चार किस तरह हो, मतलब प्रोपेगेशन दो पार्ट में। हाँ जी। तो जब आपने पहली इक्वेशन लिखी CH4 + CH2, तो फिर अब हमें उसके बाद कैसे पता चला कि हमने CH3 और CH2 लिखा? क्योंकि आपने देखें ये क्वेश्चन, आपने इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तक पहुंचना था, CH3Cl ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था ना, ये CH3Cl ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, इस तक पहुंचना था। तो पहले प्रोपेगेशन में यह हुआ कि CH3 फ्री रेडिकल बना, फिर CH3 फ्री रेडिकल Cl से मिलके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तक पहुंचे। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो प्रोपेगेशन में रीच किया। जी बेटा पूछे, गर्ल्स में से कोई क्वेश्चन पूछ जी। CH4 था पहले स्टेप में, प्लस क्या बने, CH3Cl और H फ्री रेडिकल। बेटा अब ये एक्चुअली इसलिए पॉसिबल नहीं है कि CH4 के बॉन्ड्स में से किसी एक बॉन्ड ने ब्रेक होना है। ये देखो, एक किसी बॉन्ड ने ब्रेक होना है इस तरह, यहां से ये ब्रेक होके और कंबाइन होगा Cl के साथ। और दूसरी बात ये कि आपने रूल क्या पढ़ा था कि फ्री रेडिकल ने किस में कन्वर्ट होना है, मॉलिक्यूल में, और ये मॉलिक्यूल ने कन्वर्ट होना है फ्री रेडिकल। तो पूरा मॉलिक्यूल CH4 था,
ये CH4 का फ्री रेडिकल बनना चाहिए, CH4 का फ्री रेडिकल CH3 है, ठीक है। तो ये जो स्कीम बताई जा रही है इसी को जहन में रखना। सर तो आपकी दोनों पार्ट्स ये 1 by 1 होते ना, पहले एक फिर दूसरा। हाँ यस, बेहतर है कि आप ये अप्रोच रखें जिस तरह मैंने प्रोपेगेशन बताए हैं, इसी तरह प्रोपेगेशन रखें। पहले मैं एल्काइल फ्री रेडिकल बनाए प्रोपेगेशन में, फिर एल्काइल फ्री रेडिकल से हेलो एल्केन प्रोडक्ट बनाए। अभी मैं और एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जाऊं आगे, टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन, अच्छा टर्मिनेशन में भी दो सिचुएशंस अपने ध्यान में रखें, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखें कि CH3 फ्री रेडिकल कंबाइन हो Cl फ्री रेडिकल से। देखो ये जो CH3 फ्री रेडिकल है प्रोपेगेशन में बन रहा है ना, प्रोपेगेशन में CH3 फ्री रेडिकल बन रहा है, ये रियल टाइम में बहुत से CH3 फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, राइट। अभी आपको सामने स्क्रीन पे एक CH3 फ्री रेडिकल नजर आ रहा, लेकिन रियल टाइम में बहुत से CH3 फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे और क्लोरीन फ्री रेडिकल भी होंगे। इससे क्या बनेगा बेटा, CH3Cl। तो ये भी तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि नहीं। तो ये ऊपर वाला CH3Cl और नीचे वाला CH3Cl, इनमें फर्क क्या है कि ऊपर वाला प्रोपेगेशन स्टेप में बना है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और नीचे वाला टर्मिनेशन स्टेप में बना। सर एक सवाल है, तो ये एक के बाद एक हो रही है सारी चीजें, सॉरी, ये एक के बाद एक ही हो रही है ना सारी। हाँ यस यस यस, यही तो दोबारा कैसे बनेगी? CH3Cl प्रोपेगेशन में भी बन सकता है, CH3Cl टर्मिनेशन में भी बन सकता है। जब आप एक बीकर में या एक गैस जार में मीथेन को और क्लोरीन को इकट्ठा करके सनलाइट में रख दोगे, ये सनलाइट है, तो सारे स्टेप्स होंगे, इनिशिएशन भी इस पे चल रहा होगा, प्रोपेगेशन भी, टर्मिनेशन भी, सब स्टेप्स पैरेलल में चल रहे होंगे इस कंटेनर के अंदर। समझ आई जी। और फिर टर्मिनेशन में एक और सिचुएशन भी देखें बेटा, एक और सिचुएशन भी है, ये भी पॉसिबल है कि CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएं, ये भी पॉसिबल है क्योंकि CH3 फ्री रेडिकल बहुत से होंगे इस कंटेनर में। तो ये पॉसिबिलिटी है कि CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके C2H6 बनाए, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट। ये क्या है, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट। Organic byproduct is formed like this, ठीक है। क्वेश्चंस पहले अभी बेसिक्स को समझो, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। बेसिक्स को समझो, इसको एब्जॉर्ब करो सारे मैकेनिज्म को कि हुआ क्या है। इसमें हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स और एक मॉलिक्यूल बना, तो वो तो सेकंड में भी दो फ्री रेडिकल्स। मॉलिक्यूल फर्क ये है कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो है जो ऊपर देखें इक्वेशन में गिवन है, और दूसरा बाय प्रोडक्ट है। तो अभी आपने कहा था कि हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए और बाय प्रोडक्ट का भी आइडिया होना चाहिए। किस में, प्रोपेगेशन में, सारों में। फ्री रेडिकल के बगैर चलेगा नहीं ये मैकेनिज्म। जो HCl है वो प्रोपेगेशन स्टेप में बना, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल अगर होता तो वो टर्मिनेशन स्टेप में HCl बन जाता था। टर्मिनेशन स्टेप में भी HCl बन सकता है लाइक दिस, और प्रोपेगेशन में भी HCl बना हुआ है आपके सामने। सॉरी, फ्री रेडिकल इसमें नहीं है लेकिन इस मैकेनिज्म में डेवलप हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना, मैंने नहीं लिखा लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। सर एक सवाल है जी। तो सर पहले इनिशिएशन तो होना लाजमी है ना, हाँ, फिर उसके बाद प्रोपेगेशन में पहला जो इसका याद मसला हो सकता है। प्रोपेगेशन में दूसरा रिएक्शन ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन रहा। तो बेहतर है प्रोपेगेशन इस तरह से मूव करवाएं, पहला स्टेप और दूसरा रिएक्शन ले ले चलें, इट्स ओके। यहाँ देखिए बेटा, दूसरा मैं कई रिएक्शंस करवाऊं जी। जो बाय प्रोडक्ट हाँ हाँ, बातें नहीं बेटा, प्लीज प्लीज बातें नहीं करें। C2H6 प्लस Br2, ये हो गया रिएक्शन, ठीक है।
दिस इज रिएक्शन, और यूवी लाइट में ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट इसके क्या होंगे, C2H5Br प्लस HBr, ये प्रोडक्ट बना, राइट। अब मैकेनिज्म की तरफ आए, आप लोग बताएं पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। बस ये ध्यान में रखें, इनिशिएशन हैलोजन से करवाया करें, ठीक है। इनिशिएशन हैलोजन से करवाएं तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे ब्रोमीन के, राइट। अच्छा, उसके बाद प्रोपेगेशन स्टेप है, प्रोपेगेशन स्टेप है। अब प्रोपेगेशन स्टेप को बेहतर है अपनी हैबिट रखें, इन 2 स्टेजेस में करें। सामने देखिए, बताएं मैं क्या लूं प्रोपेगेशन स्टेप में। प्रोपेगेशन स्टेप में एक फ्री रेडिकल लेना है और एक मॉलिक्यूल लेना है। तो मॉलिक्यूल आपके पास इस केस में C2H6 है ना, और फिर अकॉर्डिंग टू रूल फ्री रेडिकल ने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना। तो Br फ्री रेडिकल किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, HBr में कन्वर्ट होगा। ये बात समझ में आई। और जो इथेन है मॉलिक्यूल, उसने फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होना, तो C2H6 किस फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, C2H5 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं बना, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये है ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इस तक पहुंचना है आपने, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तक पहुंचना है। अब ये देखो C2H5 फ्री रेडिकल, अब बताओ ये किससे रिएक्ट करेगा, Br2, ठीक है। आपको बेटा क्योंकि वही रूल्स है ना, एक फ्री रेडिकल हो तो दूसरा मॉलिक्यूल होना चाहिए फ्री रेडिकल में। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो ये जो फ्री रेडिकल है इससे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना है, C2H5Br बनेगा, और H बन जाएगा। H क्यों बनेगा, Br2 मॉलिक्यूल था, उसने फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होना, तो Br फ्री रेडिकल बनेगा। समझ आई। अब ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना, ये प्रोपेगेशन स्टेप में बना, ऐसा है। असल में एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है कि राइट इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेशन स्टेप इन विच ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज मेड। इक्वेशन प्रोपेगेशन स्टेप की जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना है। तो ये असल में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना है किस स्टेप में बेटा, इन प्रोपेगेशन स्टेप, राइट। अच्छा, अब आ जाए टर्मिनेशन स्टेप पे। तो जी बेटा बताएं, टर्मिनेशन स्टेप में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएं, पहले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना भी सीखें और ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट बनाना भी आना चाहिए। पहले तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताएं, उसके लिए क्या लूं मैं, C2H5 फ्री रेडिकल लें और Br फ्री रेडिकल लें, बनेगा क्या इससे, C2H5Br। अब फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना, लेकिन ये टर्मिनेशन स्टेप में बना। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहां बना बेटा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना लेकिन टर्मिनेशन स्टेप पे बना। और ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट कैसे होगा, शाबाश, C2H5 फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल, इससे क्या बनेगा, C4H10 मॉलिक्यूल बना। तो ये ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट, राइट। जी बेटा, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, तो मैं शिफ्ट करूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैं इसमें और चीजें मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, ओके। अब इसमें न्यू कॉन्सेप्ट्स मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। पहले तो मैं रिएक्शन लिख लूं, C3H8 प्लस Cl2। अगर ये रिएक्शन है बेटा तो आप बता सकते हैं कि इसका फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट क्या होगा, C3H7Cl प्लस HCl, ये बनेगा। अच्छा, अब इसके मैकेनिज्म में ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये मैकेनिज्म के होते हैं, ऊपर रिएक्शन है और नीचे फिर मैकेनिज्म है। तो पहला स्टेप है इनिशिएशन, आप लोग बताएं या आप लोग खुद करें, आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है। और फिर प्रोपेगेशन है, खुद ट्राई करें।
प्रोपेगेशन भी खुद ट्राई करें, और फिर टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन भी खुद ट्राई करें। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन, ये ट्राई करें। अच्छा, अब मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ कि क्लोरीन से हमने स्टार्ट करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ब्रेक होगा लाइक दिस, तो Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बना, फिर C3H8 Cl फ्री रेडिकल एंड इट गोज टू HCl, और C3H7 फ्री रेडिकल, और फिर ये C3H7 फ्री रेडिकल विल कंबाइन विद अ मॉलिक्यूल, तो C3H7Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब यहाँ ये आप नोट करें ये बात कि जो ये C3H7Cl है, दिस इज एक्चुअली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, लेकिन ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किस स्टेप में बना? प्रोपेगेशन स्टेप में। और यही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको टर्मिनेशन स्टेप में भी पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टर्मिनेशन स्टेप में भी फॉर्म होगा लाइक दिस। वही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोपेगेशन में जो बना है वो टर्मिनेशन में भी बनेगा, ठीक है? तो ये है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक हो गया? और फिर एक है ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट। अब ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट में कैसे होगा बेटा? हाँ, C3H7 फ्री रेडिकल और इससे बनेगा C6H14। अब जरा सोचें, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, यहां से कॉन्सेप्ट डिराइव करें। कॉन्सेप्ट ये डिराइव करें कि बेटा ये बात गौर से सुने कि जो इनिशियल रिएक्टेंट था उसमें, ये इनिशियल रिएक्टर ऊपर देखें, प्रोपेन था ना, 3 कार्बन थे ना आपके पास, रिएक्टेंट क्या था? C3H8। तो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या बना? ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या बना? इसका डबल बना ना, कार्बन आइटम डबल करें, क्या बना? C6 और H14। बात समझ में आई? तो अब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि C5H12 अगर रिएक्टेंट है तो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ शाबाश, C10 ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या होगा? C10H22 होगा, यानी डिकेन होगा पेंटेन का। फिर 5 कार्बन को डबल करें, हाइड्रोजन को नहीं। समझ आई? ये कॉन्सेप्ट हमने यहां से मैकेनिज्म से डिराइव किया, ठीक है? कार्बन को डबल करें और फिर करस्पॉन्डिंग एल्केन होगा ना, ये एल्केन आपने रखना है, कार्बन डबल करके जो एल्केन बनता। अगर के रिएक्टेंट आपके पास C7 और H16 है तो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ एक मिनट बेटा, ये मैंने रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट C14 और H14 2 30, 28 और 30, यस ये बनेगा। 14 कार्बन वाला एल्केन बनेगा, ठीक है? कार्बन को डबल करें और फिर जो एल्केन बनता है वो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट होगा। कॉन्सेप्ट बिल्ट हुआ? अच्छा, अब जरा और इसकी डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? आप एक स्लाइड पीछे कर सकते हैं? जी जी मैं स्लाइड पीछे कर सकता हूँ, ये लीजिए स्लाइड पीछे की। जी ये ले लो, सुनहरा पिक्चर ले लो, ले लो। ओके, नाउ अब इस डेप्थ को बेटा, जिस डेप्थ की तरफ हम जा रहे हैं उसको देखें। वंस अगेन मैं ले रहा हूं C3H8 प्लस Cl2। इसका फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट क्या था? C3H7Cl प्लस HCl, और फिर इनिशिएशन अभी हमने किया, ठीक है? इनिशिएशन बस जल्दी जल्दी मैं कर दूं। इनिशिएशन में क्या हुआ कि जो क्लोरीन था उससे 2 फ्री रेडिकल बने, Cl फ्री रेडिकल और
Cl free radical। अब यहाँ डिस्कशन आई है, यहाँ ये प्रोपेगेशन को देखें, इसमें मैं क्या करने वाला हूं। देखो जो रिएक्टेंट है वो है CH3 CH2 CH3, ऐसा है ना, ये डेप्थ में है हम काफी। और फ्री रेडिकल लिया प्रोपेगेशन में, एक मॉलिक्यूल एक फ्री रेडिकल लिया, Cl फ्री रेडिकल से क्या बनेगा HCl, और जो प्रोपेन है उससे क्या बनेगा, प्रोपेन से फ्री रेडिकल बनेगा। तो बेटा वो फ्री रेडिकल देखो ऐसे बन सकता है, सोचो, और वो फ्री रेडिकल ऐसे भी तो बन सकता है। क्या फर्क है दोनों में, क्या फर्क है? प्रोपेन के जो फर्स्ट कार्बन है उसका हाइड्रोजन चला जाए और फर्स्ट कार्बन पे फ्री रेडिकल बने, ये पॉसिबिलिटी है। और सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन चला जाए, सेकंड कार्बन फ्री रेडिकल बन जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। दोनों, थर्ड की तो बेटा वो नंबरिंग फिर आप वहां से शुरू करोगे जहां पे फ्री रेडिकल है ना, थर्ड की इसलिए नहीं है, थर्ड कार्बन फर्स्ट कार्बन ही कंसिडर होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब जरा गौर से देखो टर्मिनेशन में होगा क्या। टर्मिनेशन पे मैं आ गया हूं, ठीक है, स्ट्रेट अवे। टर्मिनेशन में अगर कि आपके पास ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है और दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? और अगर आपके पास ये फ्री रेडिकल है और क्लोरीन फ्री रेडिकल है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जी बताएं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या फर्क होगा प्रोडक्ट में? ये होगा CH3 CH2 CH2 Cl फर्स्ट कार्बन पे होगा, ये 1 क्लोरोप्रोपेन हुआ, और दूसरे केस में 2 क्लोरोप्रोपेन हुआ, दूसरे केस में 2 क्लोरोप्रोपेन हुआ। तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बने कि नहीं? जो प्रोडक्ट बने वो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बने, आइसोमेरिक प्रोडक्ट बने, ठीक है। ये 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन आइसोमर्स हैं। प्रोपेगेशन में बेटा फ्री रेडिकल बनना होता है, ये जो प्रोपेन है इसमें फ्री रेडिकल बनेगा, तो पॉसिबल है कि यहां से H चला जाए, पॉसिबल है कि यहां से H चला जाए, ठीक है। दोनों केसेस में बेटा HCl भी बनेगा, ठीक हो गया जी। अब ओके, now carefully listen beta, now once again, now the next thing is for organic byproduct बेटा, उसकी डिस्कशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखें देखें ये रिकॉर्ड स्टिल रिज्यूम रिकॉर्ड, ओके। देखो बेटा अब ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट की डिस्कशन सुनो। क्या ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट एक तरह का बनेगा? कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट की? ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट की देखो, हमने फ्री रेडिकल कौन कौन से डिस्कस किए कि ये पॉसिबिलिटी है कि जो सेकंड कार्बन है उस पे फ्री रेडिकल बने, और ये पॉसिबिलिटी है कि जो फर्स्ट कार्बन है उस पे फ्री रेडिकल बने, ये हमने डिस्कस किया। तो अब बाय प्रोडक्ट में देखो, अगर के ये वाले फ्री रेडिकल कोलाइड करें, ये वाले फ्री रेडिकल कोलाइड करें, सोचो तो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या होगा? ये इनमें बॉन्ड बनेगा ना, पॉसिबिलिटीज देख लो। और ये भी पॉसिबल है कि देखो ये वाला जो फ्री रेडिकल है, देखो बेटा इसको मैंने ऐसे लिख दिया और दूसरे फ्री रेडिकल को मैंने ऐसे कर दिया, सोचो अब ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट देखो फर्क होगा। और अगर ये वाले फ्री रेडिकल कोलाइड करें, ज़ाहिर कोलिजन तो हो रहा होगा ना, जिस कंटेनर में ये फ्री रेडिकल बन रहे हैं वो कोलाइड कर रहे होंगे फ्री रेडिकल्स, तो बॉन्ड बनेगा। आप सोचो जरा, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट भी अब 3 तरह के बन रहे हैं। पहले केस में जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेक्सेन, पहले केस में जो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट है वो हेक्सेन है, ऐसा है बेटा। और दूसरे केस में बेटा ये हेक्सेन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये CH2 कितनी दफा है, 1 2 3 4 और फिर CH3, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, राइट।
ये हेक्सेन को इस तरह भी लिख सकते हैं, वो CH2 बार बार आ रहे थे ना, 4 दफा उनको ब्रैकेट में कर दिया। अच्छा, दूसरा देखिए ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या, उसका नेम क्या होगा, 2 मिथाइल यस पेंटेन। दूसरा ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट 2 मिथाइल पेंटेन है। तीसरा ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। शाबाश। तो अब देखो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट भी एक तरह का नहीं आया, डिफरेंट तरह के आए, इस स्टेप तक आना है। अब ये डिस्कशन कम, ये बताओ गौर से सुने कि देखो CH4 प्लस Cl2, वापस में आ गया सिंपल एग्जांपल पे, UV लाइट में क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। अच्छा, ये रिएक्शन होगा कैसे कि आपके पास एक कंटेनर होगा, देखो ये कंटेनर है, उसमें CH4 और क्लोरीन आपने इकट्ठा किया, कंटेनर को बंद किया और इसको सनलाइट में रख दिया, सनलाइट में रख दिया, तो फिर इनिशिएशन भी होगी, सनलाइट पड़ेगी, यूवी लाइट पड़ेगी, इनिशिएशन भी होगी, प्रोपेगेशन भी होगी, टर्मिनेशन भी होगी। अब मुझे बताओ कि अगर आपने स्टार्ट किया है CH4 से, तो ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट क्या होगा, शाबाश, क्या होगा बेटा, C2H, ये 2 कार्बन का एल्केन होगा, C2H6 होगा, C2H6 होगा। अब जिस कंटेनर में मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है उसमें C2H6 भी बन रहा, तो वो C2H6 भी तो फिर क्लोरीन से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, नहीं, जो C2H6 बना वो भी तो कर सकता है ना क्लोरीन से, तो उसके रिएक्शन के बाद C2H5Cl भी तो बन सकता है, बन सकता है कि नहीं, ठीक है, यहां तक ये बस इस बाउंड्री तक सोचते रहें, ठीक है। और फिर देखो इसमें एक चीज ये बनी CH3Cl, तो ये CH3Cl फर्दर रिएक्ट करके, क्योंकि क्लोरीन तो अवेलेबल है ना, ये रिएक्ट करके CH2Cl2 भी तो बना सकता है, CH2Cl2 भी तो बन सकता है। बस यहां तक, ये देखो क्वेश्चन ये इस तरह से पूछ सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिक, इधर गौर से सुने इस बात को, डिफरेंट ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स, देखो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो मेन इक्वेशन में है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट होंगे वो बाय प्रोडक्ट होंगे, समझ आई, ये जो मेन प्रोडक्ट है ना, इसके अलावा जो इक्वेशन में, इसके अलावा जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स होंगे। तो आपको बोलेंगे भाई बताएं डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स, इसमें 2 बाय प्रोडक्ट्स बताएं, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो चले, एक तो ये है C2H6, एक बाय प्रोडक्ट हुआ, दूसरा उसी को फर्दर सब्स्टिट्यूट कर दें, C2H5Cl कर दें, और तीसरा अगर आप सेफ्टी फैक्टर के लिए समझना चाहते हैं तो वो जो CH3Cl बना था वो फर्दर सब्स्टिट्यूट हो गया तो CH2Cl2 बन गया। तो ये आइडिया होना चाहिए कि जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो भी हैलोजन से सब्स्टिट्यूशन कर सकता, तो इससे आपके पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। हाँ, और एक जो वन ऑफ द क्वेश्चन इन द MCQ, मुझे ये बताएं कि इसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने डिफरेंट तरह के फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं इसमें, ये क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें आप बताएं कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फ्री रेडिकल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी डिफरेंट फ्री रेडिकल्स पॉसिबल। जी आप बताएं ना, मैंने तो आंसर नहीं किया अभी, ये तो क्वेश्चन है। कितने फ्री रेडिकल बन सकते हैं, 4 कौन से, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि फ्री रेडिकल इधर हो, यहां फ्री रेडिकल हो, ये एक पॉसिबिलिटी हुई फर्स्ट कार्बन पे। दूसरी पॉसिबिलिटी है, 4 नहीं बनेगी, 3 बनेंगे, सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि जो सेकंड कार्बन है ये फ्री रेडिकल हो जाए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और जो ये 3 मिथाइल हैं ये एक जैसे हैं ना, तो इनमें से किसी एक पे फ्री रेडिकल बने, वो थर्ड पॉसिबिलिटी है।
CH3 CH2, पहले इसको समझ तो लो ना बेटा, बात तो अभी चल रही है। ये CH3, अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, कि इस पे फ्री रेडिकल बने या इस पे नहीं बने तो दूसरे पे बनाओ, इस पे बने या इस पे नहीं बनाते हो तो इस पे बना लो, ठीक है। ये तीनों मिथाइल एक जैसे हैं ना, है कि नहीं एक जैसे, तो इनमें से किसी पे भी फ्री रेडिकल बने वो एक पॉसिबिलिटी होगी। तो टोटल कितने डिफरेंट फ्री रेडिकल्स बनेंगे, बन सकते हैं 3। ये बात समझ में आई बेटा? ये CH3, ये CH3, ये CH3, तो अब अगर के Cl इधर ये 2 होके इधर Cl लगे तो आपने नंबरिंग कैसे करनी है, 1 2 3 4, तो 2 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल होगा। तो लेकिन अगर के इसको यूं कर लें, CH3 CH2 CH2 Cl इधर लगा दें, अब देखो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, 1 2 3 4, तो ये भी 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल हुआ। और फिर अगर आप ये करो कि CH2 Cl इधर कर दो, तो देखो अब नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4, तो फिर वंस अगेन 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल। तो ये जो तीनों कार्बन, तीनों मिथाइल थे एक जैसे थे, इस वजह से डिस्कशन हुई कि 3 पॉसिबिलिटीज।